दक्षिण भारत के दो राज्य इस वक्त भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। कर्नाटक के कई जिलों में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही, जिनमें बेलगावी भी शामिल है। बेलगावी में कई गांव पानी में डूबे हैं। नदियों का पानी खेतों में घुस गया। यहां तक कि सड़कों पर भी लहरें खतरनाक तरीके से दौड़ रही हैं। कोडगू में तो पहाड़ों के हिस्से टूटकर सड़क पर कई जगह गिर गए। रास्ते ठप हैं और सरकारी एजेंसियां मौसम ठीक होने का इंतजार कर रही हैं। कोडगू में कई अहम रास्तों पर ऐसी ही घटनाएं हुई हैं। कोडगू के कई गांव पानी में डूबे हैं, जहां खेत तो बाढ़ की चपेट में आए ही गांव के गांव टापू में बदल गए हैं। चिकमगलुरु में भी बड़े बड़े पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए, जिसकी वजह से रास्ता ठप हो गया और लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। कर्नाटक के चिक्कोडी में बारिश से तो नुकसान हुआ ही, महाराष्ट्र के बांधों से छोड़ा गया पानी भी परेशानी की वजह बन गया। पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। मैदान में बना एक मंदिर टापू में बदल गया। पानी में फंसे भगवान तक पहुंचने के लिए भक्तों के पास कोई रास्ता तक नहीं है। कर्नाटक जैसा ही संकट केरल के सामने भी खड़ा हो गया। केरल के कई जिलों में नदियों का पानी शहरी इलाकों में दाखिल हो गया, जिनमें वायनाड जिला भी शामिल है। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने वायनाड में भारी तबाही मचाई। खेतों में लगे केले के बड़े बड़े पेड़ ढेर हो गए। किसानों की फसल ही बर्बाद नहीं हुई, बल्कि कुछ जगहों पर तो मकान भी मलबे में तब्दील हो गए। वायनाड में कुछ लोगों ने घरों पर भारी भरकम एल्यूमिनियम शीट की छत बनाई थी, लेकिन कुदरत के गुस्से ने छत उखाड़कर सड़क पर फेंक दी। अब लोगों के सामने उसे हटाने की चुनौती है। केरल के मलप्पुरम में भी नदियों का पानी सड़कों पर बह रहा है। कई जगहों पर सड़कों और पुलों को भी नुकसान हुआ। जहां ट्रैफिक दौड़ा करता था, वहां लहरों का तांडव दिख रहा है। हालांकि मलप्पुरम में ज्यादा आफत पहाड़ों के दरकने की वजह से आई। नदियां पहले से खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुकी हैं। ऊपर से पहाड़ों के खिसकने की घटनाएं डर पैदा कर रही हैं। कोषिकोड में भी जहां तक नजर जाती है पानी दिख रहा है। निचले इलाके तो पूरी तरह पानी में समा चुके हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी, वहां अब नाव चल रही हैं। कर्नाटक के कोडगू में बाढ़ की वजह से हालात काफी बिगड़ गए हैं। वहां सड़कें कमर तक पानी में डूब गई हैं। लोगों के लिए आना जाना भी मुश्किल है, जिसकी वजह से बीमारों को अस्पताल तक पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। सामने आए वीडियो में एनडीआरएफ के जवान एक गर्भवती महिला को टोकरी जैसी दिखने वाली नाव में बैठाकर बाहर निकालते दिखे। महिला का घर बाढ़ में पूरी तरह घिर गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए जवानों को तैनात करना पड़ा। लेबनान की राजधानी बेरूत में 2 दिन पहले जो बड़ा धमाका हुआ, उस दौरान वहां चल रहे एक शादी समारोह पर भी उसका असर पड़ा था। इस शादी समारोह का वीडियो अब सामने आया, जो धमाके वाली जगह से काफी दूर था। लेकिन धमाके की गूंज ने शादी समारोह में शामिल सभी लोगों को हिलाकर रख दिया। धमाके से ठीक पहले सफेद गाउन में दुल्हन का फोटोशूट चल रहा था। आसपास कुछ लोग भी मौजूद थे और कैमरामैन अपने काम में लगा हुआ था। तभी धमाके की आवाज ने उन सबको दहला दिया। जिस जगह कुछ देर पहले खुशनुमा माहौल था, वहां धूल और धुआं दिखाई देने लगा। हालांकि उस वक्त किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन तुरंत ही दूल्हा दुल्हन को वहां से निकाला गया। फिर किसी दूसरी जगह जाकर उन्होंने शादी की। I was shocked. I was wondering what happened. Am I going to die? धमाके का असर इतना तेज था कि शादी समारोह में रखी मेज और कुर्सियां भी जमीन पर गिरी नजर आईं। बेरूत में हुए धमाके में 120 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि हजारों घायल हैं। यूपी के मऊ में बाढ़ की वजह से लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए। वहां बाढ़ की वजह से घाघरा नदी पर बना तटबंध टूट गया। कई गांव में घुस गया। हर तरफ कई फीट पानी भर गया और लोगों के घर भी सैलाब की चपेट में आ गए। सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ गई। पानी का स्तर बढ़ता देख लोगों ने अपना घर छोड़ने में ही भलाई समझी। जिनके पास नावें थी, वो नाव में अपनी जरूरत का सामान लादकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते दिखे। कई लोग तो पेड़ के तनों को बांधकर उसके सहारे ही बाहर निकलने की कोशिश करते नजर आए। बहुत दिक्कत है, पानी एकदम घर में घुस गया है और हम लोग के रहने के लिए कहीं जगह नहीं है। कई फीट पानी भरने की वजह से इन गाँवों का दूसरे इलाकों से संपर्क कट चुका है। यही नहीं, बाढ़ का पानी घुसने से लोगों के घरों में रखा सामान बर्बाद हो चुका है और अब उनके सामने खाने पीने और रहने का संकट पैदा हो गया है। चीन के जिस वुहान शहर से कोरोना पूरी दुनिया में फैला, वहां कोरोना मरीजों पर की जा रही रिसर्च के पहले चरण के नतीजों ने सबको चौंका दिया। ये रिसर्च वुहान यूनिवर्सिटी के एक अस्पताल की तरफ से की जा रही है, जिसका पहला चरण पूरा होने पर यह दावा किया गया कि कोरोना से ठीक होने के कुछ महीने बाद भी मरीजों के फेफड़ों में तकलीफ रहती है। इस रिसर्च में औसत 59 साल की उम्र वाले 100 मरीजों को शामिल किया गया, जो कोरोना से ठीक हो चुके थे। रिसर्च के नतीजों में दावा किया गया कि इनमें 90% मरीजों के फेफड़े 3 महीने बाद भी पूरी तरह सही नहीं हो पाए, जबकि 5% मरीजों को दोबारा कोरोना हो गया, जिसके बाद उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया।
रिसर्च में ठीक हो चुके कोरोना मरीजों की एंटीबॉडीज के बारे में भी जानकारी जुटाई गई, जिसमें दावा किया गया कि कोरोना से ठीक होने के 3 महीने बाद 10% मरीज ऐसे मिले जिनमें एंटीबॉडीज नहीं थी। केंद्र ने कोरोना से निपटने के लिए राज्यों को पैकेज जारी किया। केंद्र सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए राज्यों को करीब 890 करोड़ का पैकेज जारी कर दिया। इन रुपयों का इस्तेमाल कोरोना मरीजों के लिए बिस्तर और टेस्ट किट समेत दूसरी चीजें खरीदने में किया जाएगा। इससे पहले केंद्र ने 3000 करोड़ रुपए जारी किए थे। पालघर में 2 साधुओं की हत्या के मामले में पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया। इसमें पुलिस ने साफ किया कि मामले की जांच सही दिशा में चल रही है और इस केस में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। इसके अलावा पुलिस ने अपने जवाब में 6 पुलिस वालों को नोटिस जारी करने का दावा किया। दिल्ली पुलिस ने गीता कॉलोनी में पिछले हफ्ते हुई एक लूट का मामला सुलझा लिया। इस केस में पुलिस ने लूट की 40 लाख रुपए की रकम के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों ने 31 जुलाई को एक आदमी को घायल कर उससे पैसे लूट लिए थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड और इंटर मिलान ने अपने अपने मुकाबलों में जीत हासिल कर ली। इसी के साथ दोनों टीमें यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। ये टूर्नामेंट दर्शकों के बिना खेला जा रहा है।